सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय बधारा विकास क्षेत्र बीसलपुर जनपद पीलीभीत स्थित है साथियों, यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम दिखाएंगे जो विद्यालय की परिस्थितियाँ हैं, गुणवत्ता विहीन है तो उनका कारण क्या है, इन सभी चीज़ों से अवगत कराएंगे और बाकी जो कुछ बच्चे हैं जो उनका शिक्षा स्तर है वो किस तरीके से है और यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी अवगत कराएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो गुरुजी मौजूद हैं इनसे जानते हैं। अच्छा गुरुजी, शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा विपिन कुमार शुक्ला है। विपिन कुमार शुक्ला जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा, किसी गांव के या खास प्रयागराज में? प्रयागराज में नैनी एक एरिया है, बस वो नगर निगम में ही है नैनी का। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? मैं यहाँ पिछले करीब 6 ईयर से दे रहा हूँ। 6 सालों से। कुल कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? यहाँ वर्तमान में इसमें 2 सहायक अध्यापक हैं, 1 शिक्षा मित्र। अच्छा, आप मुख्य शिक्षक हैं? जी जी। अच्छा, बच्चे कुल कितने हैं यहाँ पर? 190 नामांकन है। 190। कितने प्रतिशत बच्चे आते हैं डेली शिक्षा के लिए? 60% तो 60-65% अक्सर रहते हैं, लेकिन इसमें व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। अच्छा, अभी वायरल चल रहा है गांव में और कुछ शादी बारात चल रही है, कुछ धान की कटाई चल रही है, जिससे जी जी, बच्चों का उपस्थिति कम हो गई है। बाकी बच्चों का शिक्षा स्तर देखा जाए तो बढ़िया मिलेगा। ठीक ठीक, शिक्षा स्तर अच्छा दिखेगा। हमारे यहाँ मूलभूत समस्याएं आप देख रहे होंगे, जी जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। बच्चों को आने के लिए बिल्कुल संपर्क मार्ग भी नहीं है। अच्छा, और यही चप्पल पहन के बच्चे जाते हैं, पूरी डस्ट हो जाती है, अंदर जो गंदगी हो जाता है, पूरी गंदगी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में समस्या होती है। ग्राउंड में अगर इंटरलॉकिंग को बिछा दिया जाए लेवल करके, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और बढ़िया सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसमें हमारे ग्राम प्रधान को ध्यान देना चाहिए। जी जी, पंचायत स्तर पर हम प्रधान जी से बात किए हैं, लेकिन पंचायत प्रधान जी भी क्या बोले, वो बताते हैं कि हमारे ऊपर भी हैं, विकास स्तर पर भी वहाँ से फंड की समस्या बता देते हैं, जिसके कारण होने। मनरेगा के माध्यम से भी तो करा सकते हैं सब कार्य। हाँ, मनरेगा से जो विभाग है उसके माध्यम से भी हो सकता है। एक बार हमने सचिव साहब भी आए थे यहाँ पर, आपका ये कार्य ये बन रहा था, ये शिलान्यास हो रहा था, तो इस संबंध में सचिव साहब से बात किया तो उन्होंने सचिव साहब भी यही बोले कि हमारे पास भाई इतना फंड नहीं है इस समय, आपका हम कैसे कितना। अच्छा, इस ग्राउंड में अगर इंटरलॉकिंग बिछा दिया जाए तो लगभग कितना खर्च हो जाएगा? ये मुश्किल से हमें लगता है कि 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च है। ज़्यादा नहीं, फुल नहीं बिछाने की जरूरत है, आप हाफ ही कर दें, जिससे कि बच्चों को बैठ कर खाना खाने की व्यवस्था हो सके। जी जी, और असेंबली बन जाए, यहाँ प्रार्थना उठना हो सके अच्छे से। अच्छा, बाकी गुरुजी, हमारे विद्यालय में कुल कितने टीचर्स होने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा जो है बेहतर तरीके से प्रदान हो सके? मानक है 30 छात्र पर एक शिक्षक जी, RT मानक है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अनुपात बिगड़ चुका है। 190 बाल छात्र छात्राओं को मात्र 2 सहायक और 1 शिक्षा मित्र से चल रहा है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं जो शिक्षा स्तर है वो खराब हो रहा है। जी, उसमें बहुत से योगदान होता है। अगर पूरा स्टाफ होता है तो बहुत व्यवस्थित कक्षाएं चलती है और शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित होती है। अच्छा, बाकी गुरुजी, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो धरना प्रदर्शन आदि कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, ओल्ड पेंशन तो सर सबसे अनिवार्य कहते नहीं है। जब इंसान शरीर से ताकतवर रहता है, मजबूत रहता है, तो उस समय तो किसी तरीके से अपना धन उपार्जन कर लेता है, जीवन चल जाता है। लेकिन जब सेवानिवृत्त होता है जी, उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय कई तरह की बीमारियाँ उनके समय घेर लेती हैं और उस समय उसको अत्यंत आवश्यक होती है पैसे की। और ये नवीन पेंशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यार, कई एग्जाम्पल दिख रहे हैं इसमें कि लोग 70,000 75,000 सैलरी पाने के बाद रिटायरमेंट पर कई 600 रुपये, कई 700 रुपये पर पेंशन पा रहे हैं। ऐसे में अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो बच्चे भी जो है ज़्यादातर कदर नहीं करते हैं। नहीं करते। वृद्धावस्था में तो पैसा एक लालच होता है बच्चे जी, क्योंकि आजकल संस्कार का अभाव हो गया है, बहुत से समस्याएं हैं, उस समय पेंशन की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे में देख सकते हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे में राजनीतिक लोग हैं, उन सभी को पेंशन मिलता है। वो जितने बार भी उनको चुनाव में विजय प्राप्त होती है उतनी बार अलग अलग उनको पेंशन प्राप्त होती है। लाभ मिलेंगे, चाहे सांसदीय चुनाव लें तो उसका अलग लें, इसका लें, विधानसभा का लें, उसका अलग लेते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये नेता ही अपना विकास कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, कर रहे नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। भाई, ऐसे में उनको सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। देखा जाए तो वो एक सेवादार हैं, भाई जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। जब तक पद पे रहें तब तक तनख्वाह बिल्कुल होना चाहिए। फिलहाल ऐसे ही प्रधानों का होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास इस सरकार। अब देखिए गुरुजी, जैसे प्रधान लोग हैं उनको 4-5 हज़ार रुपया महीना मिलता है। अब उससे क्या होता है? तो ऐसे में क्या करते हैं प्रधान लोग? चोरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। सेवकों को जो भी हो, राजनीतिक पद में हो, जनता का प्रतिनिधि हो, लोक सेवक हो, सबको उचित और सम्मानजनक मानदेय या जो भी निर्धारण हो, जी जी, पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे सबका विकास हो सके, सबका विकास हो सके। अब देखिए हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने भी कहा है कि
कि ऐसी पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे विकास जो है वो सभी का हो सके। और जो शिक्षकों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर भी इन्होंने कहा है। ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं, जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा। और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनसे भी कुछ जानते हैं, देखते हैं बच्चों का जो शिक्षा स्तर है वो किस तरीके से। अब देखिए इधर चौथी और पाँचवीं के बच्चे हैं और इनसे जानते हैं। अरे बच्चों, क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छा, ड्राइंग बना रहे हो? अभी बनाए हो क्या? हाँ। क्या नाम है बेटा? मिशन शक्ति। अच्छा, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत। अच्छा, ये क्या बनाया है? अच्छा, किस लिए बनाया जा रहा है? चिपकाने के लिए। नहीं, कहाँ चिपकाया जाएगा? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, कोई मतलब क्या है इसको बनाने का? शर्माओ मत, निडर होके बताओ। इस हाथ को बना रहे हो, कोई उद्देश्य तो होगा बनाने का। अभी आपने कहा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत इसको बना रहे हैं, तो क्या रीज़न है, कारण क्या है? नहीं मालूम? नहीं मालूम है। क्या नाम है बेटा? शोभा। पिताजी का शुभ नाम? हरिओम वर्मा। हरिओम वर्मा जी। और माता का शुभ नाम क्या है? श्रीमती ममता देवी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा 5। कक्षा 5 में। ABCD याद है आपको? गिनती याद है? याद है। अच्छा, और गुणा भाग आता है? आता है। करके दिखाओगे जरा ब्लैक बोर्ड पे, दिखाओ जरा। मुख्यमंत्री का नाम पता है अपने उत्तर प्रदेश में? कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो निडर होके बोला करो ना, डरा मत करो कैमरे के सामने आकर। शिक्षा मंत्री पता कौन है? बेसिक शिक्षा मंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अरे नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बेटा। शिक्षा मंत्री क्या नाम है? श्री संदीप सिंह। संदीप सिंह जी। आपको मालूम है कौन है? अरे बताओ, शिक्षा मंत्री कौन है? अभी तो बिटिया ने बताया, संदीप सिंह जी। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं उस पर गौर से सुनोगे तो ऑटोमेटिक शिक्षा ग्रहण हो जाएगी। और उस पर ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने 10 बातें बताई, फिर 10 बातों में से थोड़ी देर बाद पूछा मैंने क्या पढ़ाया। सब चीज़ें ध्यान रखने की होती है ना। छोटा बड़ा याद है बेटा? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वैसा। गांव के प्रधान का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम है? श्री अरविंद कुमार। अच्छा, अरविंद कुमार जी। अच्छा, और MLA का नाम पता है? विधायक जी का क्षेत्र में विधायक कौन है? क्या नाम है? अच्छा, तो विधायक जी के बारे में ज़्यादा पता है। और सांसद के बारे में पता है? अच्छा, वरुण गांधी जी के बारे में मालूम है भाई। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी। खेल मंत्री का नाम पता है? नहीं मालूम है। गुरुजी से पूछिएगा, बताएंगे, ठीक है? हाँ, गुरुजी से पूछा करो ना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हाँ भाई, लड़कों वाली टीम जरा खड़े हो जाओ। लड़कियां तो ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, देखते हैं लड़के। ड्रेस पहन के नहीं आया बेटा, क्या बात? पैसा नहीं मिला क्या? क्यों गुरुजी? ड्रेस पहन के काहे नहीं आए भाई? क्या बात? ड्रेस है नहीं तो पहन के क्यों नहीं आया? तुम गलत बात कर रहे हो। बताओ, पैसा नहीं मिला है, सही बताया करो ना। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। जोर से बोलो। पिताजी का नाम क्या है? जोर से बोलो यार। सोनपाल जी। कुछ याद है? क्या याद है बताओ? क्या क्या याद है? सुनाओ। अरे यार चलो, गिनती लिख कर दिखाओ ब्लैक बोर्ड पर। चलो, पहाड़ा लिख कर दिखाओ। 5 का पहाड़ा लिख कर दिखाओ। 5वीं के बच्चे हो? 5वीं क्लास के? चलो 5 का पहाड़ा लिख कर दिखाओ। तुम्हारा क्या नाम है? सूर्यांश। पिताजी का नाम? श्री जगन्नाथ वर्मा। शबीनाथ वर्मा जी। अच्छा, इस सामने क्या क्या जरा इसमें बताओ। इस सौर परिवार जो ये चित्रण दिया है इसमें बताओ क्या क्या लिखा है? जी 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 जी। बहुत बढ़िया। गिनती याद है आपको?
गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40। चलिए ठीक है, याद है आपको गिनती, हमने आपका अनुभव देखकर पता लगा लिया है। अब थोड़ा ये बताइए, राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? कमल। कमल। और राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। और राष्ट्रीय खेल? हॉकी। और राष्ट्रीय पक्षी? मोर। और राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय पशु? बाघ। तुमको तो यार अच्छी बातें याद हैं यार, बढ़िया चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखा है बताओ, ये जो फूल का पेड़ है इसमें क्या क्या लिखा है, कहाँ ज़रा बताओ ज़रा। सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जी। भोज्य पदार्थ, आलू, पानी, प्रकाश, संश्लेषण। चलिए बहुत बढ़िया। मेहनत से पढ़ते हो? नहीं, मुझे लग रहा तुम थोड़े ढीले हो या फिर शर्म आ रही है, क्यों? पहाड़ा पता है तुम्हें? कितने तक याद है? 22 तक। 22 तक? अरे तुम तो यार बहुत एक्सपर्ट निकले, तो बोल क्यों नहीं रहे यार? हमको भी 22 तक याद है नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है लड़का? याद ये- नहीं ना है, सुन के देखो इनसे। सुनाओ सुनाओ, चलो अच्छा 15 का सुनाओ, चलो बहुत आसान पहाड़ा पूछा है। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 दूना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवे 135, 15 ढाई 150। अच्छा, गुरुजी का क्या नाम है? विपिन कुमार शुक्ला। श्री लगाया करो, जो बड़ों का नाम है ना श्री लेकर लिया करो, ठीक है? हाँ, फिर से बताओ क्या नाम है? श्री विपिन कुमार शुक्ला। श्रीमान विपिन कुमार शुक्ला जी, ठीक है? ऐसे, वेरी गुड। आगे से अच्छे से पढ़ोगे? हाँ। मैडम आप कितने बच्चों को पढ़ाती हैं? तो सभी बच्चे हैं मेरे। सभी बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं? 190। 190। और टीचर? 3, 3। जिसमें एक शिक्षा मित्र है। तो ऐसे में शिक्षा भी नहीं सही से दे पाते होंगे, क्योंकि और बाकी एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा काम भी करते हैं और अपना भरपूर प्रयास करते हैं। जी जी। तो ऐसे में और भी कितने टीचर हों जिससे बच्चों को जो शिक्षा है और बेहतर तरीके से प्रदान हो सके? देखिए, ये सरकार को सब पता है, सारे मानक तय किए हुए हैं। अब ट्रांसफर में कुछ लोग चले गए हैं, तो इस वजह से जब व्यवस्था हो जाएगी तो सही है। बाकी हम अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसे में मेरा कहने का मतलब ये है, क्या? अब जैसे गुरुजी बताते हैं कि 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए, तो ऐसे में देखा जाए तो बच्चों के अनुसार टीचरों की संख्या जो बहुत कम है, तो ऐसे में शिक्षा पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है। पड़ता ही तो हर है। कोई तो ऐसे में पढ़ता सरकार है। को ध्यान देना चाहिए। अब सरकार तो ध्यान दे ही रही है, सरकार तो पूरी तरह से ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान देती तो शिक्षक भर्ती निकालती। अब देखिए, ये सरकार के अंडर में है, आप जाके ये प्रश्न सरकार से पूछिए। नहीं, हम लोग आप ये लोगों भर्ती निकल सुनिए, रही है या नहीं निकलनी, इसमें हम कोई बात नहीं देखिए बता हम लोग सकते। आपके माध्यम से ये आवाज़ हम हाँ, जब तो उठा हमें रहे हैं, कोई नहीं पता भाई, हम शिक्षक हैं, हमें कुछ नहीं पता कि भर्ती निकलनी है नहीं निकलनी, स्टाफ आना है, हमें ये पता है हम इस स्कूल में आ रहे हैं, अपना 100% हमें पूरे दिन में देना है, उसके बाद हमें जाना है ताकि बच्चा अपने घर जाए तो ये ना सोचे कि आज मैं अगर घर स्कूल गया तो मैंने कुछ नई बात नहीं सीखी। तो बाकी मैडम- ये सरकार जाने भाई। तो मैडम इसमें ये मैं तो कोई बात नहीं कह सकती। तो इसमें तो आपको डर लग रहा है कि हम नहीं, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं मैं बोलेंगे, इसमें खिलाफ किसी बोलना के नहीं कह है। सकती- नहीं, बात ये खिलाफ की नहीं है, मेरा जितना काम है मैं उतना करूंगी। बाकी क्या हो रहा है, भर्ती किसे करनी है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सभी लोग। अच्छा, बाकी मैडम उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बाकी जो शिक्षक लोग हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब बुढ़ापे में तो सभी को चाहिए ही, लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं वही सही है बुढ़ापे की लाठी के लिए। बाकी जो सरकार कदम उठाएगी वो हमारे हित में उठाएगी, हमें पूरा तो मैं यही तो विषय रख रहा हूँ, जैसे हमें पूरा आपका भी भरोसा विषय राइट सरकार है, के ऊपर। जैसे आपका भी विषय सही है, तो ऐसे ही बच्चों के विषय जो भविष्य का विषय है उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ शिक्षकों की जो संख्या है भरपूर होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, होनी चाहिए और क्या। तो यही तो मैं बात रख रहा हूँ। लेकिन अभी ट्रांसफर हो गए हैं काफी लोगों के, अब सरकार प्रयास कर रही है धीरे धीरे। भाई मीडिया का काम है जो जो समस्याएं हैं उसको दिखाना, सरकार को अवगत कराना कि आपकी सरकार में किस तरीके से कार्य चल रहा है और यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जी, सरकार के ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें बुराई करना नहीं है मैडम। बुराई करने की तो है ही नहीं। आप भी बार बार वही बात ला रहे हैं,
भाई मेरे से मेरे बच्चों के बारे में पूछिए, विद्यालय के बारे में पूछिए, बाकी बाहर भर्ती होनी है नहीं होनी मुझे कुछ नहीं पता। देखिए बच्चों के बारे में मैं वही तो बात कर रहा हूँ। बताइए। अब बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। बच्चों के बारे में हम अपना 100% देने की भरपूर कोशिश कर आप रहे कोशिश हैं, कर रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार विचार करिए, अगर 30 बच्चों पर एक टीचर होते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेहतर शिक्षा दी जा सकती। मैं ये बात कर रहा हूँ, दी जा सकती थी कि अब नहीं? दी जा सकती है और क्या। चलिए ठीक है मैडम, धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, सामने क्या बन रहा है अभी? सामने से आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। अच्छा, और बाकी जो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो तो पूरी तरीके से डैमेज हो और चुका है। इसमें क्या है ना, पानी जो स्लोपिंग है छत की खासतौर पे, जी जी। वो थोड़ा सा कहीं कहीं डाउन है, जिससे पानी वहाँ रुकता है, रुकने के बाद वो सीलन होकर नीचे चूने टपकने लगता है। ऐसे में किस तरीके से काम करना चाहिए था जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो सफल हो जाता, बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो इस तरीके से वो सही, पूरी तरीके से विफल है। जितने बिल्डिंग बने हैं, जितने विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग बना है, कहीं न कहीं उसकी छतों का जो स्लोपिंग है वो समान नहीं है। कहीं न कहीं डाउन है, कहीं अप है। जहाँ अप है वो तो निकल जाता है पानी, जहाँ डाउन है वहाँ पानी रुक जाता है। रुकने के बाद वो लेंटर से नीचे टपकता है। सरिया जंग लग गए हैं हमारी एक बिल्डिंग में, तो जंग लगने के कारण प्लास्टर छोड़ने लगा है, जबकि अभी नई बिल्डिंग ऐसी है हमारा। तो ऐसे में देख रहे हैं अधिकांश विद्यालयों में यही स्थिति है। ऐसे में जो स्कूल का जो लिंटर है वो खराब हो जाएगा जल्द से जल्द, बिल्कुल जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब हो जाएगा। इसको चार दीवारी बनाने से पहले इसके छत के उसको स्लोपिंग पूरा मजाई करना था। जी जी। सब उसको जब मजाई हो जाती तो पानी अपने आप धीरे से चल जाता। तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए इस पर, इस व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये हमारे जो मुख्य शिक्षक हैं, इन्होंने विभाग जवाब देते हुए और मुद्दे की बात रखी है, और होना भी यही चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। हालांकि कोई भी अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक के साथ एक आम नागरिक भी हैं, और सभी का दायित्व बनता है कहीं भी कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी साझा करें। सिर्फ कोई भी काम अगर दबाव में करते हैं तो ये ठीक नहीं है। अब जैसे बहुत से शिक्षक हैं आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरना आदि दे रहे हैं, तो उसके लिए तो बात रखते हैं, लेकिन विद्यालय में जब हम किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो उससे पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में नहीं हटना चाहिए। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं, आप सबकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा। जय हिंद साथियों।